क्या पूछ रहा था? अस्सलामुअलैकुम। तो आज अ, मैं जो तुमसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इवन दो मुझे पता है कि सब्र 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 टॉलरेट करना होता है, बर्दाश्त करना होता है आपने बहुत सारी बातों को, बहुत सारे रवैयों को, और गुमान भी नहीं करना होता एंड आपको सब्र करना होता है। और इससे फ़ायदा भी होता है क्योंकि कुछ ही टाइम में, कुछ ही दिनों में वो चीज़ फेड अवे हो जाती है। लेकिन सम टाइम आप ऐसे लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होता है कि आपको ना वो उनका रवैया या उनकी बातें बहुत ज़्यादा एनॉय करने लग जाती हैं फर्स्ट। सेकंड, कुछ लोगों के जो नज़रियात होते हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा क्लैश कर रहे होते हैं। फॉर एक्चुअली हर कोई यही समझता है कि उसके उसका नज़रिया ठीक है, तो मेरा जो नज़रिया है, मेरे नज़रिए जिसको मैं गलत समझता हूँ, अगर कोई वैसा नज़रिया रखता है तो जाहिर सी बात है अनॉय हो जाता हूँ। नॉर्मली ये होता है कि समटाइम्स मैं बहुत काम रहता हूँ, ठीक है, लेकिन आई मीन महीने में कुछ टाइम ऐसा आता है कि बहुत इरिटेटिंग हो जाता हूँ मैं। मैं बर्दाश्त कर रहा होता हूँ, मैं सब्र कर रहा होता हूँ, मैं खामोश रहता हूँ, लेकिन बीच में एक ऐसा वक्त आता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही अनॉय होने लगता हूँ, बहुत ज़्यादा एंग्री होने लगता हूँ, और उस चीज़ को सप्रेस करना, दबा के रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? यार इसमें ऐसा है कि आपकी ना इमोशनल नीड होती है। हम्म। फ्रेंड्स के साथ एक अटैचमेंट भी हो जाती है इतने वक्त टाइम साथ गुजारने से। हम्म। और ना उसमें होता ही है कि बेसिकली जब वो बंदा जो आपका इतना जो जिसकी मतलब आपने टाइम साथ भी तो एंजॉय भी तो किया है ना। ऐसा नहीं है ना कि आप हर टाइम लड़ ही रहे हो। आपके हम्म। कुछ व्यूज हैं, व्यू पॉइंट है जो आप जिस पे वो एग्री नहीं करता, मगर उसका रिएक्शन इरेशनल हो सकता है, आपका रिएक्शन भले ही रैशनल हो, हम्म। लेकिन उस सामने वाले जो आपका दोस्त है उसका रिएक्शन इरेशनल है। तो इन दैट केस आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि यार यू शुड हैव सम वर्ल्ड व्यू ऑफ दिस वर्ल्ड। हम्म। हमारी जैसे बिल्डअप हुआ है ना, हम यूनिवर्सिटीज में ना, एक पेयर प्रेशर कहलाता है। पेयर प्रेशर ये होता है बेसिकली जिस तरह सब एक्ट कर रहे हैं ना वैसे ही एक्ट करो, जो सब कर रहे हैं वही करो, जो सब हम्म। आपकी टॉप ऑफ द निच है ना उनको फॉलो करो। तो उससे ये होता है कि जो बंदा होता है ना वो बंदा ना बिल्कुल मशीन बन जाता है। वो अपने बिलीफ छोड़ देता है, वो सिर्फ एक्टिंग करता है फिर सबके सामने, ये सबको खुश करता जस्ट रहता है, सबको प्लीज यस, करता ये तुमने भी एक्सपीरियंस किया होगा, मैंने भी किया, ऑफ कोर्स हर कोई करता है। है। पीयर प्रेशर बहुत बड़ी चीज होती है, चाहे वो अच्छे बिल्कुल। माहौल में हो या बुरे माहौल में हो। अब लेट्स है ना, वो स्मार्टेस्ट गाय होगा ग्रुप का। मैं उसकी मिसाल इसलिए देता हूँ क्योंकि वो तुम हम सब जानते हैं उसे। तो रेड जी है ना, स्मार्टेस्ट गाय है हमारे ग्रुप का। अब रेड जी को जो चीजें अच्छी लगती है ना वो पूरा ग्रुप को अच्छी लगती होंगी, और रेड जी को जो चीजें बुरी लगती हैं वो पूरे ग्रुप को बुरी लगती होंगी, क्योंकि रेड जी हम्म। इज अ फिल्म स्टार, रेड जी इज अ सुपरस्टार इन द ग्रुप। सिमिलरली बिलाल इज द सुपरस्टार इन द ग्रुप। अब मैंने बिलाल भी जो कहे उसने ना अगर ये सही वो देख सही लिया तो वो काफी खुश होगा इस बात पे। कंटिन्यू। है। सो बिलाल इसका सुपरस्टार, यू नो, ही इज अ टॉपर, स्टडी करता है। नो डाउट, या। और उसमें आपके जो बिलीव्स है ना, आपके जो व्यू पॉइंट्स हैं, वो इसलिए इसलिए मैटर नहीं करते बिकॉज ही सक्सेसफुल इन लाइफ, ऑब्वियसली। और आपके पास वो पावर नहीं है जो उसके पास है। वो अपना अपना बयानिया, अपना नैरेटिव इतनी आसानी से सेल कर सकता है और आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास वो पावर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते जो उसने अटेन कर ली है थ्रू हार्ड वर्क। या। रेडजी ने भी अपनी एक सोशल स्किल्स की वजह से वो पावर अटेन की है ना, जिस बिलाल ने अपनी स्टडीइंग स्किल्स की वजह से वो पावर अटेन की है। आपकी पावर क्या है वो आपको देखनी पड़ती है कि यार व्हाट यू स्ट्राइविंग फॉर, आपका मिशन है क्या लाइफ में। अगर आपका मिशन ऑर्डिनरी गवर्नमेंट स्कूल टीचर बनना है एंड इट्स जस्ट दैट अ फन टाइम फॉर यू टू हैंग आउट विद फ्रेंड्स, पीपल डोंट थिंक दैट वे एनीमोर। पीपल सी के यार अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे हैं, उनको फ्रेंड्स बनाए जो कि बहुत ही ग्रेड हैं और स्मार्ट हैं, और वो हैंग आउट करने वाला माइंडसेट लोगों का एंड हो चुका है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हर बंदा स्ट्राइव कर रहा है, हर बंदा आगे भागने की कोशिश कर या रहा है। एटलीस्ट फॉर तो उससे मी एंड कुछ लोग बिल्कुल अब यही जो वजह है। फेज से गुजर रहे होंगे, एटलीस्ट हम तो अब उस फेज में नहीं रहे हैं ना, हम थर्टीज को टच कर रहे हैं, तो हम एटलीस्ट उस चीज से बाहर आ चुके हैं, इसलिए ये चीजें बॉदर भी हम्म कर रही हैं। हम्म हम्म। लेकिन हम क्योंकि 90s के हैं,
आजकल की जो जनरेशन है ना यार, जनरेशन ज़ी आई हुई है और उससे पहले की जो जनरेशन पता नहीं क्या कहलाती है, वो बिल्कुल ही ना मटेरियलिस्टिक है। लाइक दे आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द ब्रांड्स, रेस्टोरेंट, वॉचेस, मोबाइल्स, Yeah. गेम्स, द सीरीज, नेटफ्लिक्स And we सीरीज did एंड we literally don't like that. हमें बहुत जहर लगती है ये जो जेन जी जनरेशन है, जेड जनरेशन है बेसिकली। हाँ, बिल्कुल ज़ॉम्बी जनरेशन है, मतलब नाम Yeah. भी किसी ने सही रखा है। सो दे आर ऑलवेज़ इन अ स्टिम्युलेशन, लाइक दे आर लाइक अ मशीन्स कंपीटिंग विद ईच अदर। यू नो, मैंने इतना स्कैम किया, मैंने ये किया, तेरे भाई ने ये किया, तेरा भाई ये है, तेरा भाई वो है। और उसके साथ वो जो हमारे हमने जो फिज़िक्स डिपार्टमेंट में एक इंटेलेक्चुअलिज़्म देखी थी ना, तो हम थोड़ी गहरी बातें कर लिया करते थे। वो Mhm. उस वजह से हम मार मार खाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि यार हम लोग शायद ऑकवर्ड हैं कि हम लोग ये सारी बातें करते हैं, क्योंकि बाकी किसी को तो परवाह नहीं है। इवन Mhm. के जो लोग इस्लाम की बातें भी कर रहे हैं, वो भी अपना पेट भर रहे हैं, वो भी अपने बैंक अकाउंट्स भर रहे हैं, Mhm. वो भी लोगों को एंगेज इसलिए कर रहे हैं ताकि वो मशहूर हो सकें। जो आके आपके यूट्यूब के स्टेटस लगा देते हैं, जो कि पिनिट्रस्ट पे व्यूज़ लगा देते हैं, उनको पूरा मोनेटाइजेशन हुई हुई है बाकायदा, और उनको पैसे मिल रहे हैं वो सब कुछ करने के, ये सारी बातें करने के। जबकि उनकी रियल लाइफ में तुम देखोगे तो वो कंप्लीटली डिफरेंट लोग हैं, मटेरियलिस्टिक लोग हैं। हर वक्त उनका यही होता है कि इस रेस्टोरेंट चलो, ये चलो, वो करो। Mhm. तो मैंने जो देखा है ना कि पाकिस्तान में मैं कॉर्पोरेट कल्चर में रहा, वहाँ पे मैंने कस्टमर सर्विस में काम किया, मैंने देखा यार पीपल आर टोटली लाइक, इवन मैन आर विद द पूजीज, दे हैव लाइक लिटिल पूजीज। मतलब यार इतने डिप्लोमेटिक, इतने फेक, टोटली कोई अपनी रियल वैल्यू, कोई वैल्यू है नहीं वैसे तो ओवरऑल, बट कोई रियल वैल्यू के साथ लाइफ नहीं जी रहा कोई भी। और सारे वही कह रहे होते, मतलब हमारी बॉस मैम आयशा होती थी, तो उसकी क्या बातें हो रही होती थी, उसके उसके सामने तो सब अच्छे थे ना, उसके पीछे बैठ के ये बातें हो रही होती, अब इसके घर में ये मसले चल रहे हैं, तुझे पता है, इसका ब्रेजर चेक कर, उसकी बॉडी चेक कर, उसका ये चेक कर, उसका वो चेक कर। तो मैंने जो रियलाइज किया ना यार कि वर्ल्ड इज फक्ड अप प्लेस, तो मैं वक्त के साथ इसलिए मैंने कहा यार बुरा बनना पड़ेगा अच्छा अगर लोगों ठीक के है, बीच में। देखो बात सुनो। हम्म, तुमने जो बातें अभी एक डिस्क्राइब किया, गॉसिप्स होती हैं और एक इम्पोस्टर टाइप की आपको पर्सनैलिटी बनानी पड़ती हम्म, है जस्ट टू आई मीन क्या कहते हैं उनके रंग में रंगने के लिए। लेकिन लेट्स से मैं अगर तुम्हें अपनी बात करूं, मैं कम से कम खुद के साथ पीस में हूँ। मैं एक ऐसी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा हूँ कि मैं पीस में हूँ, ठीक है, खुद के साथ। हम्म, लेकिन और मैं ठीक है, मैं समटाइम्स कर देता हूँ, आई मीन फेक बन जाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर कोई ब्लैबिंग कर रहा है तो मुझे समटाइम्स सुनना पड़ता है। मैं उसको डायरेक्ट मना नहीं करता क्योंकि वो थोड़ा सा रूड हो जाता है, लेकिन मैं खुद से पीस में हूँ। इसके बावजूद ये चीज होती है कि आई मीन ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बड़ा काम बनता हूँ, बड़ा रिलैक्स रहता हूँ, आई डोंट गिव अ शिट। बट महीने में एक रिसर्च भी है वैसे कि जैसे औरतों के सीन होते हैं ना, मेंस्ट्रुअल टाइम पीरियड, इस मेंस्ट्रुएशन। तरह या इसी तरह मर्दों में हर 33 डेज के बाद टाइम पीरियड आता है जब वो काफी फक्ड अप हो जाते हैं यहाँ से। आई थिंक वही टाइम होता है। तो इतना बंदा फक्ड अप हो जाता है, लिटरली मैं अपना बता रहा हूँ कि किसी की ना कोई आई मीन एक तो चलो ठीक है, लॉजिकल बात तो ठीक है बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन अगर कोई इलॉजिकल बात करे उसको बर्दाश्त करना, उसको सुनना, उस पे सब्र करना बड़ा मुश्किल होता है। तो तुम जो डिस्क्राइब कर रहे थे, ठीक है, वो जेंजी है, जो मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं, वो एक इम्पोस्टर बन के फिर रहे होते हैं, ठीक है, वो तो साइड पे हैं। लेकिन व्हाट अबाउट माय काइंड? यार देखो, वो तो मैं बात कर रहा था सोशल साइंस की, अब मैं बात करता हूँ आपकी इंटरनल साइंस की। इंटरनल साइंस ये है कि बेसिकली इफ़ यू आर रैशनल गाय, you'll गेट डिप्रेस्ड, यू विल हैव लोस। आपकी लाइफ में अप आएंगे, लो आएगा, अप आएगा, लो आएगा, अप आएगा, लो आएगा, ठीक है। और लाइफ ऐसे चलती है एक रैशनल गाय की, जब तक वो किसी एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम ना कर रहा हो, ऑब्वियसली। तो अगर, क्योंकि जो ये सेल्फ ग्रेटिफिकेशन होती है ना, ये लाइक हैंग आउट कर लिया, किसी पार्टी पे चले गए, ट्रैवल कर लिया, ये सारी चीज़ें आपको पता है कि इसका जो एक चार्म है ना, उसके वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद एक ना एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस शुरू हो जाता है, आपके दिल में एक वाइड होता है। मतलब आपको अगर इमोशनल नीड अगर आप लोगों से पूरी कर रहे हो, ट्रैवलिंग से पूरी कर रहे हो, नेटफ्लिक्स के सीजन्स देख के पूरी कर रहे हो, तो हर बंदा
एक फ्लो स्टेट में नहीं होता। तुम्हारा जो काम है वो क्रिटिकल है। तुम्हारी थॉट्स ना, तुम्हारा माइंड एक फिजिक्स के स्टूडेंट का माइंड ऐसे काम करता है कि वो हर वक्त ना क्रिटिकल प्रोसेस में चल रहा होता है, एनालाइज कर रहा होता है, लोगों को एनालाइज कर रहा होता है, साइकोलॉजी को एनालाइज कर रहा होता है, व्हाट पीपल बिलीव्स और किस तरह बिहेव करते हैं। तो उससे नुकसान ये होता है कि ऐसा बंदा ना एक्शनेबल नहीं रहता। ऐसा बंदा सिर्फ रिसर्च बहुत अच्छी कर सकता है, लेकिन वो सोशली ऑकवर्ड होता जाता है वक्त के साथ। तो वो सोशली ऑकवर्डनेस को दूर करने का तरीका यही होता है कि आप एक बैलेंस लाइफ लेके चलो, जिसमें आपकी एक्सरसाइजेस भी हों, जिसमें आपकी फ्रैंक हैंगआउट्स भी हों, जिसमें रिसर्च भी हो, स्टडी भी हो। उसके और वो बैलेंस क्रिएट करना बहुत मुश्किल होता है, वो डिसिप्लिन क्रिएट करना बहुत मुश्किल होता है। वो इसलिए या मुश्किल होता है कि हम अकेले कभी बैठे ही नहीं अपने साथ। और जैसे ही तुम बैठोगे ना, मैं तो खैर जनरेशन जी की बात कर रहे हो, वो तो मोबाइल के बिना बैठी ही नहीं है। और जैसे ही सामने बैठती है, मोबाइल निकाल के बैठ जाती है, फिर उसमें कोई गेम खेल रही होती है, या तो अपनी ट्रेडिंग देख रही होती है, या तो फिर वो स्नैपचैट चल रहा होता है। तो तो उनकी तो खैर डिफरेंट एक टॉपिक है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो पुराने लोग होते थे ना, ट्रेडिशनल लोग जो होते थे, वो अपने अगर गांव में है तो वही काम कर रहे हैं, रोजाना एक ही रूटीन रिपीट कर रहे हैं, उन्हें कोई डिप्रेशन नहीं होती थी, वो रोजाना सो रहे हैं, रोजाना उठ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि वो क्रिटिकल नहीं थे, वो रैशनल नहीं थे। क्रिटिकल नहीं थे, लेकिन वो उस गैप को, उस वर्ड को गॉसिप्स से क्लियर कर देते थे, फिल इन हो जाता था। गांव में सबसे ज्यादा गॉसिप्स होती हैं, बिलीव मी। बिल्कुल, लेकिन मैं मुराद बता ये रहा हूँ कि जैसे-जैसे वर्ल्ड एक्सपैंड किया है, इन्फॉर्मेशन ओवरफ्लो हुई है, कॉम्पिटिशन बढ़ा है, आप लोगों के लाइफ़स्टाइल देख रहे हो। आपको ये पता है कि यार आपके दिमाग में एक विज़न होगी आप अच्छे लाइफ़स्टाइल की, वो ये है कि यार आई मस्ट हैव अ कार, आई मस्ट हैव अ जॉब, आई मस्ट हैव अ फ्रेंड सर्कल, आई मस्ट बी पॉपुलर इन फ्रेंड सर्कल, आई मस्ट बी पोस्टिंग ऑन फेसबुक एंड आई मस्ट बी गेटिंग लाइक्स, आई शुड बी गेटिंग अप्रूवल ऑफ द पीपल। सही, वो अप्रूवल ऑफ द पीपल वाला कॉन्सेप्ट पहले नहीं था। लोग अपने दिल की जो बात होती थी ना, जो उनको पता होती थी, वो बोल देते थे, सामने वाला भी बोल देता था। हर बंदे में इतनी कैपेसिटी होती थी कि वो बर्दाश्त कर सके, सुन सके। आजकल वो ईगो इतनी फ्रेजाइल हो गई है, हर बंदा ये कह रहा है कि मैं सही हूँ। वो ईगो फ्रेजाइल होने की वजह ये है कि वेस्टर्न कंट्री में जो कि एक फिलॉसफी फॉलो की जाती है, जिसकी सैयद मुज़म्मिल शाह भी बात करता रहता है, वो है इंडिविजुअलिज्म। यानी कि आप इम्पोर्टेंट हो, आप क्या सोचते हो वो इम्पोर्टेंट है। आप भले ही फक्ड अप हो, लेकिन आप जो कह रहे हो ना, आप बहुत बड़ी चीज़ हो, अपने आप में हीरो हो अपनी मूवी के, और आपके अराउंड दुनिया घूम रही है, आपके गिर्द लोग घूम रहे हैं, और आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो। सी, तो वहाँ पे इशू ये आता है कि हम लोग वो जो पहले कम्युनिटी सिस्टम सिस्टम होता था ना, कि लोग गलियों में बच्चे खेल रहे हैं, औरतें एक दूसरे के घर जा रही हैं, बच्चे भी एक दूसरे के घर जा रहे हैं, एक कम्युनिटी में पहले इंसान रहता था, वो टूट के अब साले सेल्फिश होते जा रहे हैं। सब अपना अपना अपने लिए एक दुनिया क्रिएट कर रहे हैं, अपने लिए एक रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं, और वो उस रियलिटी में बाप होते हैं। अब हो सकता है मुश्तबा ऐसी रियलिटी क्रिएट कर रहा हो जिसमें वो एक दरवेश हो, और सारे जो ये अमीर लोग हैं ये चूतिया हों, और वो दरवेशी की ज़िंदगी गुजार रहा हो। ठीक। और जब रेडजी वैसी वाली सोशल एनिमल वाली लाइफ रियलिटी क्रिएट करता हो, बिलाल वैसी के वो एक रिसर्च कर रहा है, साइंस है, और वो बहुत बड़ा रिसर्चर है, जबकि हमें भी पता है आके चूतिया पे की यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है उसने भी। और यार वो ब्रो, वो देखता है यार, वो देखता है। उसने हमारी लास्ट जो कन्वर्सेशन थी वो देखी थी उसने। अच्छा। या चलो फिर तो ज्यादा एंजॉय करेगा। अच्छा, लिसन लिसन टू मी, आई अंडरस्टैंड इंडिविजुअलिज्म जो तुमने डिस्क्राइब किया। ओके, या दैट्स ट्रू, होता है ऐसा, मैंने देखा, ऑब्जर्व किए, मैं अच्छा ऑब्जर्वर हूँ। लेकिन जो शख्स एक आइडियोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, मैं भी सम टाइम उस तरह का सोचता हूँ कि मैं ही यहाँ का हीरो हूँ, या मेरी राय मायने रखती है, या मैं ही सबसे इम्पोर्टेंट हूँ। ये सब चीज़ें आती हैं, लेकिन मैं एक आइडियोलॉजी के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ, जो आइडियोलॉजी मुझे सिंप्लिसिटी, आजिज़ी, सब्र करना, आई मीन जो कैरेक्टरिस्टिक एक मोमिन बंदे के होते हैं, वो मुझे पता है। मैं ठीक है, टोटली उनको फॉलो नहीं कर पाता हूँगा, लेकिन मुझे पता है, मैं हमेशा खुद को वो चीज़ें जो है ना, वो आइडियोलॉजी मुझे याद दिलाती रहती है कि भाई नहीं, तकब्बुर नहीं करना, गलत बात है, ज़्यादा शोशानी करनी,
सादगी इख्तियार करनी है हमेशा, ठीक है? दूसरों का दिल नहीं दुखाना बिला वजह, मज़ाक में ठीक है, ओके, लेकिन जानबूझ के किसी का हुँ, दिल नहीं दुखाना, वो अच्छी कैरेक्टरिस्टिक ठीक है, मैं लैग कर जाता हूँगा समटाइम, लेकिन मुझे वो चीज़ें याद रहती हैं। उसके बावजूद भी समटाइम हो जाता है कि आप या फक्ड अप यार हो जाते हो। जैसे आप कि मैं फक्ड हो अप रहा हूँ, होने आई के मीन लिए रिसेंटली इस वजह से भी शायद कि करंटली तुम्हें पता है जो सिलेक्शन वाला सीन चल रहा है 9 फ़ेब के बाद, ठीक है, वो भी एक स्ट्रेस की वजह है। लेकिन ये अगर ना भी होता, इसके अलावा भी आई मीन तुम इस चीज़ के शाहिद होगे, गवाह होगे कि ऐसा होता है। हुँ, ऐसा होता है। अब मैं बता रहा हूँ क्यों। मस मैं ये तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इफ यू डोंट हैव एनी पर्पस इन लाइफ, हुँ, तुम हुँ, लोगों को इम्पोर्टेंस दोगे क्योंकि लोग वो वाइड फिल करते हैं तुम्हारे हार्ट का, जो कि तुम्हें एक बात करने की नीड है, ठीक, तुम्हें डिस्कस करने की नीड है। अभी हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कस करने के बाद तुम लाइटर फील करोगे थोड़ा, हुँ, हुँ, ठीक, एग्ज़ैक्टली। मैं भी लाइटर फील करूंगा। वो लाइटर फील बंदा इसलिए करता है क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग वी आर दी सोशल एनिमल, हमें कनेक्ट करना चाहते हैं लोगों से। अब लाइक माइंडेड लोग नहीं मिलते हमें। लाइक माइंडेड लोग इसलिए नहीं मिलते कि तुम्हारा जो इंटरेस्ट है ना, तुम्हारा जो वर्ल्ड व्यू है, हुँ, हुँ, वो मैच नहीं करता उन लोगों से जिनके तुम अराउंड हो। तो तुम एक फ्रस्ट्रेट होते जाओगे वक़्त के साथ यार, क्योंकि मुझे तुम्हें बात करने का मौका नहीं मिल रहा, तुम्हें नॉलेज शेयर करने का मौका नहीं मिल रहा, तुम्हें एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिल रहा कन्वर्सेशंस को। हुँ, एंड हुँ, यू कैन नॉट जस्ट लोगों को इतना अजीब लगता है कि मैं अगर कहूँ ना कि यार लाइक आई हैव अ विज़न कि मैं पहाड़ के किनारे बैठ के बस एक दोस्त साथ हो, बाट के बातें कर रहे हैं दुनिया की सारी फिलॉसफीज़, यूनिवर्स, एवरीथिंग लाइक दैट, एंड दे जस्ट सी इट एज़ लाइक डम्ब। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि वो वाला जो एक मतलब एक ट्रैवल होता है ना, एक जो बंदा रोड पे करता है या फिर कहीं पूरे मुल्क पे करता है, वही ट्रैवल आपका माइंड भी कर सकता है कि यार आप एक्सप्लोर करो इन्फॉर्मेशन को, नॉलेज को, डिस्कस करो, उसमें एक अलग मज़ा है, उसका एक अलग नशा है, ठीक है। लेकिन बात यही है कि वो वाइड तुम्हें फिल ऐसे करना पड़ेगा। मैं तुमसे पूछता हूँ, मैं तुमसे कुछ मेन सवाल करता हूँ, फिर तुम्हें समझ आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। वाइड से क्या, दिल के वाइड से क्या मुराद है मेरी, तुम्हारी ओके, पर्पस क्या है लाइफ का, लाइक व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। ओके। अ, वैसे मैंने शेयर नहीं किया हुआ, लेकिन पर्पस ऑफ लाइफ मेरा ये है कि इन जनरल बता रहा हूँ कि हम्म, सिंस अल्लाह ने मुझे अ, अशरफुल मखलूक़ात कहा है, तो हम्म, सबसे पहले तो मैं वो सारी ख़ुसूसियात अपने अंदर पैदा कर सकूँ, जो कि अल्लाह के अंदर मौजूद हैं और उसने इंसान के अंदर भी डाली हैं, ठीक है? ठीक है, मतलब हम्म, कंपैशनेट, लवेबल और दूसरों के साथ मोहब्बत करना और लव थाय नेबर वाली चीज़ें, ठीक है? हम्म, वो सब चीज़ें एंड देन इस दुनिया को कुछ देना है। आई मीन दुनिया की अगर इंफॉर्मेशन का एक सर्कल है, नॉलेज का एक सर्कल है, मुझे उस नॉलेज को के सर्कल को थोड़ा-सा बढ़ाना है, ठीक है? मैं एक लीडर नहीं हूँ, मेरी लीडर वाली सोच नहीं है। लेट्स से मैं अगर रिसर्च कर रहा हूँ, मैं इस फ़ील्ड में हूँ, तो मेरा काम ये बनता है कि मैं इस रिसर्च के सर्कल को थोड़ा-सा बढ़ा दूँ, मेरी कंट्रीब्यूशन आ जाए और मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊँ। ये मेरा पर्पस ऑफ लाइफ़ है। So you want to write another research paper, just 2 to 3 research papers, and then you'll just teaching your whole एक्चुअली life, एक्चुअली happily आई married one आई day. वांट टू क्या क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं, ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी, ज़ाहिर सी बात है मैं चाहता हूँ, लेकिन ठीक है, मैं दुआ भी करता हूँ हमेशा कि मैं कोई ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी कर सकूँ। अगर वो ना भी हुआ, लेकिन अगर मैंने थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट कर दिया, तो दैट विल बी इनफ फॉर मी। लेकिन मेरी जो चाहत है, जो मैं चाहता हूँ, जो मेरा ड्रीम है, वो ये है कि ग्राउंड ब्रेकिंग हो कुछ। But the problem is if you notice the life of those who actually contributed in science, उनकी लाइफ अगर तुम देखोगे, वो जो वो कर रहे हैं ना, जो वो रिसर्च कर रहे हैं, जो वो पढ़ रहे हैं, वो उनका पैशन है। वो पैशन इन दी सेंस है, दे उनका उड़ना बेचोना ही वही है कि यार उनको मज़ा आता है केमिस्ट्री पढ़ के, उनको मज़ा आता है फिजिक्स पढ़ के, उनको मज़ा आता है मैथमेटिक्स करके। हुँ, एंड व्हाट आई नोटिस कि हमारे फिजिक्स डिपार्टमेंट में शायद मैं समझता हूँ
मैं समझता हूँ मैंने ऐसा नहीं देखा किसी को भी कि यार जो कि एन्जॉय करता हो मैथमेटिक्स को। मतलब हम लोग पढ़ रहे होते हैं सिर्फ़ एक उसके लिए कि यार मैं ये टेस्ट पास कर लूँ, मुझे वीज़ा मिल जाए, मैं आउट ऑफ कंट्री चला जाऊँ, मैं बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ूँगा, लोग पिक्चर्स शेयर करूँगा। देखो फिर मैं दिखाऊँगा कि मैं कितनी बड़ी चीज़ बन गया हूँ, फिर मेरा एक लाइफ़स्टाइल होगा, मेरा घर होगा, गाड़ी होगी, ब बीवी बच्चे होंगे। तो फिर वो मैं सर-इंतखाब की जगह खड़ा हुआ होगा या तो डॉक्टर इमरान सिद्दीकी की जगह बैठा हुआ होगा या फिर मैं किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ी चीज़ बन के बता रहा होगा, देखो मैंने ये सब किया है, मैंने किताब लिखी है, मैंने इतने रिसर्च पेपर लिखे हैं एंड दैट विल बी गुड फॉर हिम। मैं ये नहीं कह रहा ये सब गलत है, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि उनके लिए बहुत इम्प्रेसिव है ये सब करना। और क्या ये तुम्हारे लिए इम्प्रेसिव है? मेरे लिए वह इम्प्रेसिव है कि अगर मैं कोई ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी कर लूँ और मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊँ। अच्छा इंसान से मुराद यू कैन अंडरस्टैंड कि एक मोमिन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर मोमिन बन जाता हूँ और साथ में मैं कुछ अच्छा साइंस की दुनिया में कर जाता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, आई मीन जिसमें मैं लगा हुआ हूँ, अगर इसमें मैं कुछ कर जाता हूँ और मैं एक अच्छा इंसान बन जाता हूँ एट द एंड ऑफ द डे, या आई विल बी सेटिस्फाइड। ओके, तो अच्छा इंसान क्या है? अच्छा इंसान तुम कैसे डिफाइन करते हो? लाइक लाइक देयर जैसे आर कि लाइक टू देखो, टाइप ऑफ जैसे पीपल। कुरान की आयत है ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे लिए हमने बेहतरीन नमूना बनाया है, तो वो हमारे लिए मॉडल है, ठीक है। हम आई मीन मैं जो बहसियत मुसलमान हूँ, मेरी ये कोशिश होगी कि मैं उन जैसा बनने की कोशिश करूँ। ठीक है, मैं गलतियाँ करता हूँ, गलतियाँ बहुत सारी करता हूँ, बहुत सारे गुनाह भी हो जाते हैं, डी ट्रैक भी हो जाता हूँ, लेकिन अंदर से मैं ये चाहता हूँ, और मेरी जो चाहत है ना, वो मुझे ताकत देती है कि मैं एक अच्छा इंसान बनूँ। मैं ये आई मीन हर कोई, तो तुम भी ये चाहते हो, ठीक है? और मैं भी ये चाहता हूँ और मैं कर रहा हूँ। आई मीन मैं मुझे इतना पता है कि पिछले साल से ये वाला साल मेरा एज़ अ ह्यूमन बीइंग थोड़ा-सा बेहतर है, और मैं कोशिश करूँगा कि और भी बेहतर से बेहतर होता जाए, और वो मॉडल वही है जो मैंने तुम्हें बताया है। यार लेकिन अच्छा इंसान है क्या? देखो अच्छे इंसान मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान में भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं, मतलब घर में पूरी सैलरी देते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब थोड़ा-सा हैंग आउट भी कर लेते हैं, नमाज़ें-वमाज़ें भी पढ़ लेते हैं। हुँ, तो हुँ। वो एक नॉर्मल लाइफ़ है ऐसी। और एक अमेरिका का अच्छा इंसान है जो कि गॉड को जानता भी नहीं है, लेकिन वो अपनी लाइफ़ को मैनेज करता है हुँ, हुँ। और एक बड़ी पर्सनैलिटी भी बन जाती है, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी बन जाते हैं, लेकिन बहुत डिसिप्लिन लाइफ़ भी गुज़ारते हैं अमेरिका में लोग, हुँ, ठीक? हुँ। तो वो भी एक अच्छा इंसान है। तो अच्छा इंसान बेसिकली मेरे समझ नहीं आता अच्छा इंसान होता क्या है? अच्छा इंसान रैबिट होता है मेरे ख़्याल से, वो रैबिट जो कि किसी को नुकसान ना पहुँचा सके, लेकिन वो उसको शिकार कोई भी कर सकता है। एक अच्छा इंसान बाहर से पाकिस्तान आता है, सिर्फ़ अपनी फ़ैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए उसको कोई गोली मार के चला जाता है। सी तो मैं ये समझता हूँ कि अच्छा इंसान वो नहीं होता जो कि हार्मलेस हो, जो कि डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन भी कहता है कि अच्छा इंसान वो है ही नहीं भाई कि यार यू आर लाइक अ रैबिट, फकिंग रैबिट, यू कैन नॉट डू एनीथिंग दैट्स व्हाई यू आर गुड। आपको पता है आप कुछ कर ही नहीं सकते इसलिए आप अच्छे हो। अगर आप कुछ कर सकते होते तो और फिर अच्छे होते। दैट विल शो दैट यू आर अ गुड पर्सन। तो आप कर सकते हो से क्या मुराद है? मतलब अ मैं देखो, जब एथियस्ट जिस कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा है, अगर तुम उस कॉन्टेक्स्ट को देखो तो तुम समझ जाओगे। आई मीन एक मक्की दौर था, जहाँ पर उनको सब्र करना था, फिर एक मदनी दौर आया जहाँ पर उन्होंने अटैक शुरू किया। खुली छूट दे दी कि ठीक है, अब तुम बदले डू लो, यू वांट अ अब तुम करो। ऑर्डिनरी लाइफ और अब मैं तुम्हें सही से पूछता हूँ चलो, डू यू वांट अ ऑर्डिनरी लाइफ और डू यू वांट एडवेंचर? डू यू वांट एडवेंचर? एडवेंचर से क्या मुराद है तुम्हारी? Adventure is something that you don't know what ओके, ओके, future आई will थिंक hold. आई एम गेटिंग यू। एडवेंचर से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल इस वक़्त मैं नाइंसाफ़ी अगर देख रहा हूँ, अगर मैं चुप रहता हूँ, तो अगर मैं उस नाइंसाफ़ी के खिलाफ खुल्लम-खुल्ला बोलना शुरू कर दूँ, वो एडवेंचरस लाइफ़ होगी। ये कहना चाह रहे हो तुम? Obviously, because then you'll be following your values, what you यस, believe in, आई गॉट इट, right? आई गॉट इट, आई गॉट इट। सो या राइट नाउ तुम ये कह सकते हो कि मैं एडवेंचरस नहीं हूँ, और उसकी रीज़न मेरे पास है। रीज़न ये है कि करंटली अगर तुम इस दुनिया में
जो मुसलमानों की हालत है, बेसिकली जो ज़वाल और उरूज का एक सिलसिला चलता आ रहा है शुरू से, तो इस वक़्त हम जो है ना एक ज़वाल में जा रहे हैं, ठीक है? मुसलमान बदतरीन तरीके से सप्रेस हो चुके हैं, ठीक है? तो आई मीन मैं खुद को इस तरह मुतमईन करता हूँ कि ठीक है, ये मक्की दौर वाली सूरत-ए-हाल है, चुप रहो, खामोश रहो, बस खुद को बेहतर करने की कोशिश करो। यार मैं तुझे बताऊँ, मैं जब एथियस्ट हुआ था ना, मुझसे लिटरली, क्योंकि लोगों के एथियस्ट होने के बाद ना वेस्टर्न कंट्रीज में फिलोसफीज होती हैं, उनके पास एब्सर्डिज्म हो गया, नाइलिज्म हो गया, कुछ और हो गया, एग्जिस्टेंशलिज्म हो गया, हुँ, हुँ। ब्ला 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 ब्ला, सो मैनी। सो बट हमें क्या चूतिया बनाया गया, हमें उर्दू अदब के कुछ आज़ाद ख्याल जो शायर हैं, जो लेखक हैं, उनको दिखा दिया गया। उसके बाद हमें बस ये बताया जाता है कि देखो, क्योंकि इस्लाम में ये फ्लॉस हैं, इस्लाम इज़ नॉट अ वेरी पीसफुल रिलीजन, दैट्स व्हाई इट्स रॉन्ग, एंड नाउ यू आर फ्री। अब माँ चुदाओ। so, तो जब मैं एथियस्ट हुआ ना, लिटरली मैंने सोचा, मैंने कहा एक ही जिंदगी है बे, हाँ, यानी कि कोई गॉड वॉड नहीं है। हुँ, और मतलब मैं क्यों किसके लिए अपनी जान दूं बे, हुँ, पागल वागल हूँ क्या मैं? तो फिर मैंने कहा चलो ना कंपटीशन करते हैं लोगों से, जो लोग कर रहे हैं ना वही करो। फिर मैं भी गधों की रेस में दौड़ने लगा, बहुत देर से दौड़ा, मैं सबसे हुँ, लास्ट में था, सारे बहुत आगे पहुंच चुके थे। हुँ, यूं यूं करते हुए भाग रहे थे सारे। तो मैंने जब भागना शुरू किया, मैं गिरता रहा, पड़ता रहा, मैं फेल हो गया, और फिर मैं सबसे पीछे रह गया। ठीक, फिर मैंने कहा यार, जिंदगी का एक वो भी टाइम जाया हुआ, 3-4 साल रिलीजन के चक्कर में, उसके बाद भी कंपटीशन में आया हूँ, तो जलील ही हो रहा हूँ। तो वही डिप्रेसिंग लाइफ है, वो मसलों से, प्रॉब्लम से भरी ज़िल्लत कांस्टेंट। हुई। जिल्लत कांस्टेंट रही। तो असल में वही तो कह रहा हूँ कि आपकी लाइफ में पता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और पर्पस आपको इतनी बड़ी वैल्यू देता है, जो कि आपको हैप्पीनेस नहीं दे सकती। हुँ, हैप्पीनेस मतलब, आई यूज्ड टू हैव अ लाइक सेक्स लाइफ, आई यूज्ड टू हैव ड्रग्स एंड वो एवरीथिंग, ये बट हुँ, लाइक, मैंने जो नोट किया ना, अगर आप किसी मिशन पे हो ना, किसी पर्पस के लिए, आपके कोई ग्रेटर व्यू है, और आप किसी चीज पे बिलीव रखते हो, लाइक इलोन मस्क बिलीव जब काम कर रहा था, और जब हुँ, उसने स्टार्ट ओवर किया होगा अपने फ्लैट में, उसके दिमाग में आगे की एक विजन थी, यार आई कैन एक्सपैंड माई बिजनेस टू दैट लेवल, हुँ, हुँ, राइट? या, तो हर बंदे के दिमाग में ना एक विजन होती है आगे की, जिसके लिए वो स्ट्रगल करता है, वो या, बिलीव करता है कि यार आई कैन अचीव दैट विजन। एंड हुँ, हुँ, इफ यू डू नॉट हैव दैट विजन, if you have that vision of an optimal life, ordinary life, and you are putting your life on chances that maybe I could find something bigger, or maybe not, or हुँ, maybe हुँ, I'll achieve Nobel prize, maybe not, ऐसा बंदा कभी भी खुश नहीं रह सकता। उसको मुस्तकिल लोगों की अप्रूवल की जरूरत होती है, वो हर वक्त लोगों का अप्रूवल ढूंढता कैसे है। क्या मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा अगर उसका लेट्स से वो ड्रीम करता है कि वो एक बड़ा साइंटिफिक अवार्ड जीतने का उसका ड्रीम है, उसको किस तरह अप्रूवल की ज़रूरत होगी? लेट्स से यही तो इन समझा माय रहा हूँ, केस यही मैं तो अपना समझा बता रहा हूँ। रहा हूँ। जानू मेरी बात सुन, यही तो समझा रहा हूँ कि तूने अभी कहा ना, हो सकता है मैं जिंदगी में कोई बड़ा काम कर लूं, लाइक तुझे यकीन नहीं है कि तू करेगा, लेकिन यू बिलीव के यार शायद हो जाए, शायद हो जाए। तो जिंदगी शायद पे नहीं चलती, ऐसे लोगों का कुछ नहीं होता जो शायद पे चीजों को रखते हैं। हर बंद होता उसी का है जो बिलीफ पे रखता है, विजन पे रखता है जिंदगी को। लाइक यू ओह! शुड बी सेइंग के आई विल अचीव नोबेल प्राइज, एंड या एंड आई एम मैं श्योर श्योर अबाउट हूँ, इट। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अच्छा नोबेल की बात ना करो, काफ़ी ह्यूमिलिएटिंग है ये हाँ हाँ, वो तो क्योंकि मलाला को भी ऑब्वियस मिल ऑफ गया है, कोर्स मैं श्योर नहीं हूँ, तो या तुमने बहुत पीस अच्छा प्राइज। पॉइंट उठाया है। तो मलाला ने क्या किया, उसने उसने एक बुक लिखी, थोड़ा अमेरिकन्स के लिए काम किया, एंड अनफॉर्चुनेटली उसके साथ वो हादसा हुआ। हुँ, बहुत गलत हादसा था, तालिबान ने जो किया, दहशतगर्द ने जो किया, जाहिर सी बात है ज्यादती हुई इसके साथ। हुँ, बट हुँ, एट द एंड ऑफ द डे शी इज नाउ पीपल प्लीजर, मतलब वो जो वही बात करती है जो कि अमेरिकन को प्लीज करती है, और या वो वुमेन एजुकेशन की बात करती है एंड ऑल दैट स्टफ। हुँ, उसमें हुँ, आपको वही तो कह रहा हूँ कि भले आप फेक हो, लेकिन आपका अगर आपका विजन क्लियर है ना,
कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको मटेरियल चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको लड़की चाहिए, कुछ लड़कों को सिर्फ लड़की चाहिए होती है जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए होता, तो फिर तो करंटली आप हमें भी मस्त हो। चाहिए, लेकिन वो इतना प्राइमरी फोकस नहीं है। चाहिए तो है। नहीं, अगर तुम पाकिस्तान में आओ ना तो लोग कहते हैं मैंने शादी करनी, मैंने शादी करनी, उससे नहीं, बात तुम अगर कुछ भी नहीं। इटली आओ तो यहाँ मुझे भी शादी करनी है। तो वही तो कह रहा हूँ कि तुम्हारा जो थिंकिंग प्रोसेस है वो ऑर्डिनरी है, और तुम सोच रहे हो कि मैं वर्ल्ड कप जीतूंगा। ऐसे तो एक ना ईगल माइंडसेट चाहिए होता है, जो इमरान खान वाला माइंडसेट है, जो कि इलोन मस्क वाला माइंडसेट है, जो कि मोदी वाला माइंडसेट है, जो कि मैं करप्ट से लेके अच्छे लोगों से लेके बुरे लोगों तक की मिसाल दे रहा हूँ, कि हम्म, तुम्हें समझ आए कि एक क्रेजीनेस चाहिए होती है कुछ अचीव करने के लिए। लाइक यू नीड टू गेट क्रेजी टू विद योर बिलीफ सिस्टम, and you need to then doing everything you can to achieve that. Doesn't matter if you die doing that. You don't have to care about if I die, what happened, what my family think of me, what my friends think of me. No, if you really believe in that vision, if you really believe in something, then you'll do everything for it, and that will make you someone special. और जब वो स्पेशल आपके अंदर वो तप्पड़ नहीं होते ना, जैसे आप बहुत सारे लोगों के लिए बड़ी बातें करना आसान होती है, मैं गलती से मुश्तबा कहने वाला था। थोड़ा सा एक टेंजेंट पे लेके जा रहा हूँ। तुम कह सकते हो मुश्तबा के बारे में, बिकॉज वो ये वीडियो नहीं देखेगा, वो उसके पास इतना टाइम नहीं हम्म, होगा क्योंकि वो बहुत बिजी है। आई गेस मैं खुल्लम खुल्ला कह सकता हूँ, क्योंकि वो कुछ क्लिप्स देख के गेम ऑफ थ्रोन्स के, पूरी गेम ऑफ थ्रोन्स के बारे में एक राय कायम कर ली। और हमारी जो लास्ट हाँ वीडियो थी वो कोई 2 मिनट की देख के उसने एक पूरी एक राय कायम कर ली। सो ही डोंट गिव अ शिट, ही हैज द सेम एटीट्यूड। वो ये वाला पार्ट नहीं देखेगा जो मैं बात कर रहा हूँ ना। तो वो होते हैं ऐसे लोग। या अब कंटिन्यू करो, बिल्कुल टेंजेंट से वापस आ गया हूँ मैं। बिल्कुल। तो वही मसला ये है कि सिंप्लिसिटी के साथ लाइफ नहीं गुजारी जाती। यू नीड टू बी एडवेंचरस, यू नीड टू बी टेकिंग रिस्क, यू नीड टू बी डूइंग अ लॉट मोर व्हाट यू आर डूइंग टू गेट समथिंग। और उसके लिए आपको वही कह रहा हूँ ना, एक क्रेजी माइंडसेट चाहिए होता है। वो एक ऑर्डिनरी माइंडसेट हमारा पाकिस्तान से होता है। कुछ स्ट्रगल करके हमें कुछ मिल भी जाता है, उसके बाद ये होता है कि यू डोंट सी any vision for future after that, like where you see yourself after 5 years, researching in a very huge laboratory or doing a fucking normal job in Pakistani university? That's the question, right? यानी कि तुम बड़ी एक बहुत ही बड़ी यूरोप की लेबोरेटरी में काम कर रहे होगे, या फिर तुम यहाँ पे एक चुतिया की यूनिवर्सिटी में वही श्योर, ऑफ पढ़ा रहे कोर्स, आई होगे मीन सर जहूर की तरह। डिसाइसिव नहीं है मेरा, लेकिन ऑफ कोर्स या कुछ लिमिटेड ऑप्शंस हैं, और वो कुछ इतने कोई एक्साइटिंग लेकिन नहीं कि मैं बोलूँ। वही तो कह रहा हूँ, एक्साइटिंग ये है ऊपर वाली चीज़ जो मैंने कही, कि मैं किसी बहुत ही बड़ी यूरोप की बहुत ही रिनोन यूनिवर्सिटी में टीचिंग कर रहा होगा या लेबोरेटरी में पढ़ा रहा होगा, मेरी इंग्लिश ऐसी होगी कि अंग्रेज़ भी इंप्रेस हो जाएंगे। ये एक्साइटिंग है, और इसको अचीव करना मुश्किल है, इसलिए ये एक्साइटिंग है, और इसको अचीव करने में मज़ा आएगा। जबकि इसको अचीव करने में मैं एक नॉर्मल पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा होगा सर जहूर की तरह, डॉक्टर इमरान सिद्दीकी की तरह, मैं कहूँगा मैंने ये देखो 2 रिसर्च पेपर लिखे हैं, मैंने वहाँ पे एक बुक लिखी थी, सबने पढ़ी थी, और मैं बस वहीं रह गई वो। और तो फिर मैं घर जाऊँगा, बीवी के साथ टपा-टप करूँगा, और फिर मैं खाना खाऊँगा, फिर सो जाऊँगा। सो यू डोंट सी कि मतलब तुम एक क्रिटिकल माइंड ना ये सारे डिफरेंसेस चेक कर सकता है। एक क्रिटिकल माइंड क्योंकि देख रहा होता है कि यार फेसबुक पे लोगों की ऐसी लेविश लाइफस्टाइल है, एंड पीपल आर लाइक डूइंग अ लॉट मोर देन यू कैन इमेजिन। और लिंक्डइन खोलो तो आपके गांड में आग लग जाती है। तो तो आपको फिर अंदाजा होता है यू आर डूइंग नथिंग यार प्रैक्टिकली। फिर आप क्या करते हो? एक आपका एक वो होती है इल्मी शहवत। इल्मी शहवत ये होती है कि आप लोगों से बात करके अपने आप को ना अच्छा फील करवाते हो, जो कि यार देखो आई नो जो दैट। मैं कर रहा हूँ। हाँ, मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन ओके, ओके, मगर मेरा इसमें एक ये है कि मेरी स्पीकिंग अच्छी हो रही है, क्योंकि मैंने अल्टीमेटली यूट्यूब पे जाना है, तो ओके। मेरे लिए फ़ायदेमंद है। हम्म, तो मैं ये कह रहा था कि उसमें आप इल्मी शहवत पूरी कर रहे होते हैं जैसे मुश्तबा करता है, उसमें आपको अच्छा भी फ़ील होता है थोड़े वक़्त के लिए, फिर लेकिन जब आप घर जाते हो वो डाउन और डिप्रेस फ़ील करते हो ना, वो अंधेरा फ़ील करते हो अपने अंदर, वो आपको शो करता है दैट यू you are doing something wrong with your life, and it means you need to do something big enough
फॉर योरसेल्फ, मतलब आप अपने लेवल के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। आपको अपनी लाइफ पूरी अपसाइड डाउन चेंज करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, एक्सरसाइज हो सकता है उसमें ऐड हो, मेडिटेशन ऐड हो, उसमें प्रेयर्स ऐड हो, उसमें आपको एक प्रॉपर डिसिप्लिन लाइफस्टाइल गुजारना पड़ेगा टू गेट देयर वेयर यू व्हाट योर विजन इज। मगर विजन ऑर्डिनरी है तो देन यू नीड पीपल अप्रूवल, आप इरिटेट भी होगे, आप नीडी भी रहोगे, आपको अगर आपको रिस्पॉन्स सामने से नहीं मिलेगा अच्छा, ऑब्वियसली देन आपकी आपकी लाइफ में फ्रेंड सर्कल ही तो हैं जो आपको अच्छा फील कराते हैं, वो भी अब अच्छा फील नहीं कराएंगे तो फिर आप क्या करें, फिर जब बंदा चर्च पिए, सेक्स करे और फिर बस बड़ी बड़ी बातें करे बैठ के, यही करता है बंदा। फिर ये हमारी जो चाय के होटल में पूरी रात बैठे रहते हैं लड़के, क्या करते हैं, यही करते हैं। ऑफिस से आते हैं थके हारे, बीवी क्या मुंह देखते हैं, वो कहती है मुझे ये चाहिए ये चाहिए, फिर वो बाहर निकल जाते हैं, चाय के होटल में बैठ जाते हैं, जाके पूरी रात बातें चोते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो नवाज शरीफ ये है, वो जरदारी ये है, वो इमरान खान ये है, तो फिर उसके बाद घर चले जाते हैं, कुछ नहीं होता। ओके, तुमने मैं उस वक्त बोलना चाह रहा था, जब तुमने कहा ठीक है, एक लेवल है जब आप वो अचीव करना चाहोगे तो आपको एक डिसिप्लिन चाहिए होगी, अटर फोकस चाहिए होगा, उसमें फिर आप एक्सरसाइज को भी लूप में लोगे, फोकस के लिए, डिसिप्लिन के लिए, फॉर एग्जांपल फॉर मी प्रेयर्स को भी आप लूप में लोगे। मैंने ये चीज़ रिसेंटली अप्लाई की है, ठीक है, मैंने एक्सरसाइज को भी लूप में किया। खैर मैं तकरीबन महीने भर से नहीं कर रहा मेरे नी इंजरी की वजह से, लेकिन मैं उसको दोबारा लूप में ले लूंगा। प्रेयर्स भी स्टार्ट किए हैं, फोकस आया है, ठीक है, मैं मतलब मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ, तो या दिस वर्क्स, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये मैं साथ में ये भी ऐड करूंगा कि इवन विद ऑल दीज थिंग्स, आप थोड़ा सा, मैं अपना अपना बता रहा हूँ कि डिप्रेस फील लैक या हो जाता है, और आई थिंक वो इस वजह से है कि हो सकता है कि आई एम नॉट क्रेजी इनफ अबाउट अचीविंग दैट गोल। अब तुमने सही क्वेश्चन पिक किया है। होता ये है कि आपके जो बिलीफ्स होते हैं ना, अब एक क्रिटिकल रैशनल माइंड के बिलीफ ऐसे होते हैं जैसे तुम्हारे हैं, लिटरली। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्योंकि आप एक उस पे चलते हो ना कि यार आपका एक हिपोथेसिस है कि यार फ्यूचर ऐसा होगा, एंड यू नो कि ऐसा ज़रूरी नहीं है ऐसा हो। लेकिन एक बिलीविंग पर्सन जो होता है ना, वो उसके दिमाग में एक वो सिर्फ बिलीव करता है, वो ये नहीं सोचता मैं फेल हो जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा, वो कहेगा मैं सब कुछ करूंगा, मुझे कुछ भी करवा लो, भले मैं हारता रहूं, बार बार मैं बार बार फेल होता रहूं, मैंने ये अचीव करना है, मुझे चाहिए, मेरी मेरी लाइफ है, मैं डिसाइड करूंगा, आई डिजर्व बेटर, राइट। बट एक जो रैशनल बंदा होता है ना, वो बिलीफ, उसका बहुत बिलीफ सिस्टम बहुत वीक होता है, एंड यू सी के इलोन मस्क के तुम अगर उसके देखो इंटरव्यूज, और या फिर उन तमाम जो के अमेजोन का ऑनर हो गया, या फिर इन सब के जो कि बिजनेस माइंडसेट के लोग हैं, ये लोग वो नहीं होते जो कि साइंटिस्ट होते हैं, जो कि फिलोसोफर्स होते हैं। फिलोसफी इज द टूल ऑफ द वीक, जो कि सैयद मुजम्मिल शाह ने अपनी वीडियो में भी कोट किया था नीचे को, फिलोसफी इज द टूल ऑफ द वीक। फिजिक्स और साइंस है ना, वो मेटाफिजिक्स से निकली है, वो एक ना फिलोसफी से, एक पहले फिलोसफी थी, फिर बाद में इसने साइंटिफिक शक्ल इख्तियार की है, ठीक। तो once you are philosophical, once you are critical and rational, it is very hard for you to believe that that you can achieve something big, unless what you are doing it's your passion. If physics it's your passion and you are enjoying physics, then only then you can do it, right? If you are not enjoying it, and if you are forcing yourself to study for like 4 hours or 5 hours, then obviously it's not your passion, buddy, you need to do something else. Or you need to uh, re- uh, be ready for ordinary life, because you are not top of the niche, you are just an ordinary person with ordinary lifestyle, with ordinary vision. सो वो बिलीव्स आपको अपने चेंज करने पड़ते हैं, आपने अपना नया माइंडसेट बिल्ड करना पड़ता है, अपने आप को वायर्ड करना पड़ता है। आपने कहना होता है कि यार भली मेरी बेइज्जती हो, मैं ऐसे इंटरव्यूज भी दूंगा, मैं इंग्लिश में बात भी करूंगा, भले ही लोग मुझे जज करते रहें, मैं बुक्स भी पढ़ूंगा, भले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा टाइम ज़ाया हो रहा है। अरे एक मिनट, हाँ हाँ। हाँ,
सॉरी। तो तू देख रहा था ना? हाँ, दिख रहा है यहाँ से वैसे। जाहिर दोस्त सी आया बात था है। मेरा। वो असल में ना, ये दोस्त है, इसके पेपर्स हो चुके हैं, तो ये बिल्कुल फ्री है। तो इसको करंट अफेयर्स, वो करंट अफेयर्स लफ्ज यूज करता है, लेकिन बेसिकली गॉसिप्स करने होते हैं उसको। अच्छा, हाँ, तो वो बस ऐसे ही टेंशन। मैंने उसे झूठ बोला कि हम फिजिक्स डिस्कस कर रहे हैं ताकि वो चला जाए। सॉरी। अबे यार। एनीवे कंटिन्यू कर। ऐसा ही है। तो मैं ये कह रहा था, रैशनल माइंड के लिए ना बिलीव करना मुश्किल होता है, इसलिए गॉड ने आपको रैशनल रिलीजन नहीं दिया, आपको बिलीफ सिस्टम आपका क्रिएट किया, क्योंकि गॉड ने आपकी बॉडी ऐसे क्रिएट की है दैट यू कैन स्ट्राइव फॉर योर बिलीव्स, बट यू कैन नॉट स्ट्राइव फॉर रैशनलिज्म। इस रैशनल कौन होता है? रैशनल फेमिनिज्म की तरफ आपको लेके जाता है, मैं रैशनलिज्म आपको रैशनल फेमिनिज्म की हूँ तरफ। क्या? मैं फेमिनिस्ट हूँ क्या? नहीं नहीं, तुम समझ नहीं रहे। आई सॉरी एम सॉरी नॉट सॉरी। टॉकिंग अबाउट दैट या आई फेमिनिज्म। गॉट योर पॉइंट। फेमिनिन, या आई गॉट योर पॉइंट। Weak. It is the philosophy of the weak, and you get weaker by getting rational, because you know कि यार मैं कोई भी ऐसी मैं कोई रिस्क लूंगा ना, तो इसके ये 10 पॉसिबिलिटीज हैं, इसकी 1000 पॉसिबिलिटीज हैं, और तुम उन तमाम पॉसिबिलिटीज को ना एनालाइज कर रहे होगे माइंड में, जबकि एक नॉर्मल बिलीविंग पर्सन क्या कर रहा होगा, उसके सामने सिर्फ एक विजन होगी, एक पॉसिबिलिटी होगी, एंड ही विल बी स्ट्राइविंग फॉर इट। सो यू नीड टू सी कि यार तुम्हारा जो माइंड है ना, वो डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह काम करता है। लाइक यू आर सो थिंकिंग लिटिल टू मच बिफोर डूइंग थिंग्स, कि यार आप ना 10 पॉसिबिलिटी सोच रहे होते हो माइंड में, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अच्छा ये होगा तो मेरा प्लान बी ये है, फिर प्लान सी ये है। इस तरह नहीं होता। अगर आपने कुछ अचीव करना होता है ना, यू विल बी डूइंग एवरीथिंग यू कैन इन योर कैपेसिटी टू एक्चुअली गेट देयर। और उसके लिए आपको अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना होता है, क्योंकि वो बिलीफ सिस्टम जो आपने अपने घर से अडॉप्ट किया है, जो कि एक ऑर्डिनरी फैमिली थी, आपकी कोई फैमिली वैसी नहीं थी कि यार बहुत ज़्यादा एजुकेटेड फैमिली हो जिसको पता हो कुछ। तो तुम जब हम उस माहौल से आते हैं ना, पाकिस्तानी माहौल से, हम अल्टीमेटली डाउन फील करते हैं बाहर के यूरोपियन कंट्रीज़ में या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ में, इसलिए कि दे आर लिविंग द बेस्ट लाइफ। लाइक मतलब उनकी लाइफ में उनको पता है कि उनको क्या चाहिए, उनको पता है उनको क्या चाहिए, भले वो सोशल एनिमल वाली लाइफ हो। दे नो व्हाट दे नीड, बट यू डोंट नो, बिकॉज यू जस्ट हेयर टू impress some people. So impress your family, see yourself in a mirror and say, I'm studying in Italy, and this is wonderful, look the scenery behind me, it's sexy. But reality ये है that you are feeling a void inside yourself, and you are not enjoying very much. And for that reason, you need an adventure. You need to get risks. You need to make new friends. You need to improve your English. You need to start reading books, start watching podcasts, start engaging more with people, try to find like minded people, striving for more. और उसके लिए एक बिलीफ तुम्हें क्रिएट करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड यू नीड टू वायर योर माइंड अकॉर्डिंग टू इट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने तुम्हें इंटरप्ट नहीं किया, लेकिन तुम्हारी स्टेटमेंट्स जो थी, आई मीन जो बिल्कुल मुझ पर ही आ गई थी, वो ठीक नहीं है कुछ। ठीक है। ओवर एंड जनरलाइज थी, हाँ। ओवर जनरलाइज थी, ऐसे ही बात की जाती है पागल। आप मेरी मार रहे हैं और कह रहे हैं कि जनरलाइज थी। खैर, अच्छा, आप अमेरिका भी कह सकते थे, आपने इटली का। खैर, पॉइंट ये है कि So ओरिजिनल। what you see, okay, ओके, what नो you नो see. नो, लेट मी कंप्लीट दैट। मैं रैशनल हूँ, मैं बिलीवर भी हूँ, मैं रैशनल हूँ। No, no, लेट मी तुम्हारा कंप्लीट, कॉन्सेप्ट गलत लेट मी है। Okay, कंप्लीट, देन यू कैन कमेंट और वी कैन स्टार्ट डिस्कसिंग। मैं रैशनल हूँ, मैं बिलीवर भी हूँ, मैं इतना ज्यादा नहीं सोचता, या मेरा एक गोल है, लेकिन जो चीजें लैग कर जाती हैं वो है मेरा अटर फोकस। अटर फोकस नहीं है, डिसिप्लिन उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, सम टाइम में प्रोक्रास्टिनेट कर जाता हूँ, इवन दो ये बहुत कम हो गई है मेरी, लेकिन मैं कर जाता हूँ।
तो पॉइंट मेरा ये है कि मैं बिलीवर हूँ। आई मीन तुम यकीन करो या ना करो, या तुम जो सवाल करोगे मैं उसका जवाब भी दूंगा अभी, लेकिन मैं रैशनल तो हूँ डेफिनेटली। ठीक है, अब तुम बिलीवर वाली बात पे क्या पूछ रहे थे मुझसे? बिलीवर, मैं इस्लाम का बिलीवर की बात नहीं कर रहा। बिलीवर in the sense that you should have positive beliefs about life. You know कि obviously life is unpredictable, anything can happen, but you should know what you need from life, what you deserve. Like you know, need to know like what kind of life you want to live, not what Rehan telling you, not what people telling you, not what parents telling you, not what your friends expecting from you. तुम्हें क्या चाहिए भाई ज़िंदगी से? तू कैसी लाइफ ज़िंदगी जीना चाहता है? तू क्या करना चाहता है? हो सकता है तू नहीं चढ़ना चाहता अब फिज़िक्स, तेरा टाइम ओवर हो गया है। सी कि यार मैं जस्ट डन विद दिस बुलशिट, दिस इज़ गेटिंग बोरिंग नाउ एंड आई नीड टू डू समथिंग नो एल्स नो, एंड दैट दैट्स इज़ द नॉट द पॉइंट जो केस। कि तुमने जनरल बात की है, लेकिन मैं इसको ये बताना चाहता हूँ तुम्हें कि फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट डन विथ समथिंग। मैं स्टिल हैंग कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी पकड़ कभी वीक हो जाती है, कभी मेरी पकड़ स्ट्रांग हो जाती है। आई एम नॉट डन विद लाइफ, मुझे कुछ करना है। ठीक है, और वो जो तुम कह रहे हो वो चीज़ वहां पर है, मुझे वहां पर जाना है, लेकिन वहां जाने के लिए जो चीजें चाहिए, ठीक है, वो कुछ हद तक आ गई हैं, लेकिन जिस हद तक आनी चाहिए थी, जो अटर फोकस, जो डिसिप्लिन, सब कुछ होना चाहिए था, वो नहीं है। उसमें शायद वक्त वक्त लगे, और वो क्यों नहीं है? क्योंकि मैं अब भी प्रोक्रास्टिनेट कर जाता हूँ, मैं अब भी बहुत सारी चीज़ों में लैग कर जाता हूँ। फॉर एग्जांपल, लोगों की बातें मुझे समटाइम्स अनोइंग लगती हैं, ठीक है? तो मैं हूँ, आई मीन मैं बिलीवर हूँ उस सेंस में भी, लेकिन हाँ, मेरा बिलीफ शायद इस सेंस में इतना पक्का नहीं है। क्यों पक्का नहीं है? क्योंकि ये इस चीज़ के साथ लिंक है कि अगर मेरा बिलीफ पक्का होता, तो मैं बिल्कुल ही अटर फोकस होता, मैं बिल्कुल ही डिसिप्लिन्ड होता, मैं बिल्कुल ही शिट ना देता। आई मीन कोई किसी की बातें मुझे अनॉय ना करती, क्योंकि मैं तो यहाँ पे देख रहा हूँ ना, मेरा फोकस ही ये छोटी मोटी बातें, उनसे मुझे फर्क ना पड़ता, फर्क मुझे पड़ रहा है। तो या इन दैट सेंस मैं बिलीवर, शायद उतना स्ट्रॉन्ग बिलीवर नहीं हूँ, एक कमज़ोर सा बिलीवर हूँ। ये एक बिलीफ होता है। अगर मैं तुझे कहूँ ना कि यू नो आई विल नॉट गेट अनॉयड बाय द पीपल ओपिनियंस एंड पीपल कमेंट्स बिकॉज आई नो व्हाट आई बिलीव इन इज ट्रू and I'm gonna follow that belief and I'll make sure that I'm spreading my belief to everyone as much as I can, to those who are ready to listen to me. The point is that is a belief which I'm saying to you right now. It is not कि ये मेरी कोई मतलब affirmation है, एंड अफर्मेशन भी है एक तरह की ये। मैं अपने आप को ये बताता रहूँगा जब तक मैं इस सफ़र में हूँ, इस जर्नी में हूँ कि इट डज़न्ट मैटर व्हाट पीपल आर सेइंग अबाउट मी। मुझे बहुत सारे लड़के कमेंट करते हैं यार यू टॉक इन अ फेमिनिन वे। ओके, मतलब सही है, करता होगा, ठीक है, बट इट डज़न्ट मैटर। वो क्या मेरे घर में मतलब राशन डलवा रहा है, वो मुझे पैसे दे रहा है, इसकी ओपिनियन मैटर ही क्यों करती है मेरे लिए? उसे पता था कि मेरे घर के हालात क्या थे, मैंने उसे बताए थे। मैंने उसे बताया था कि मेरा चाइल्डहुड कैसा था, मैंने उसे बताया था मेरे पेरेंट्स कैसे थे, मैंने उसे बताया है कुछ कि यार मैं किस तरह मेंटल इश्यूज़, मेंटल हेल्थ से स्ट्रगल कर रहा था। उसे कुछ भी नहीं पता, उसने काम है कमेंट करना बस। आके हम्म, आके बोल देना, "अबे ये देख, अब इसकी नकल उतार देगा या तो आपकी आके, या आपकी तरह हाथ हिला देगा, या हम्म। आपको कह देगा अबे तू तो ये है, तू तो वो है, तू तो चूतिया है, तुझे तो कुछ पता ही नहीं, मुझे देख, मैं देख क्या कर रहा हूँ और ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ।" तो लोग आजकल बात लोग हर बंदा डायरेक्टली नहीं। ये नहीं कहते, वो इनडायरेक्टली कहते हैं ये चीज़ें। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और वो कह रहे होंगे यार देख ये कर, यार देख ये कर। वो अभी मैं तुझे आके बताना शुरू कर दूँ, वक़ार देख ये कर, देख मैं ये कर रहा हूँ, तुझे भी ये करना चाहिए। तो ये सब चूतियापे की बातें होती हैं हाँ, नहीं, सारी। लोग ये भी करते हैं कि वो अपनी अचीवमेंट्स को या अपनी लाइफ को इस तरह से बयान करते हैं, वो अगर डायरेक्टली नहीं भी कहते, लेकिन वो इनडायरेक्टली कह रहे होते हैं कि सर आप चूतिया हैं। देखिए मैं जो कर रहा हूँ ना, ये बिल्कुल ठीक, वो इनडायरेक्टली कहते हैं। और आई मीन
मैं तो इतना मैच्योर इनफ हूँ कि मैं समझ जाता हूँ, लेकिन कुछ लोग नहीं समझते। वो मासूम हुँ, होते हैं लाइक वो एक कहावत है ना, इग्नोरेंस इज़ द ब्लिस। वो ऐसा ही है, ठीक है, लेकिन सही है। आई मीन मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है, तो जब इस तरह के लोगों को देखता हूँ मैं, उन्होंने एक अपनी दुनिया वो इंडिविजुअलिज़्म अगेन आ गया है। तो हुँ। उनको भी देख के सम टाइम जो है ना टेंशन हो जाती है। आई मीन एनॉय हो जाता है बंदा। तुम भी होते होगे ऑफ कोर्स। ऑब्वियसली पाकिस्तान में तो चलता ही यही है, जिस बंदे को जो पता है बस वो अम्मी अब्बू से सुन लिया है। अम्मी अब्बू ने कहा है नवाज शरीफ अच्छा है, नवाज शरीफ बहुत अच्छा है, उसने देखो कितने काम करवाए हैं। और फिर वो इमरान खान के यूथिया भी ऐसे ही होते हैं अक्सर। यस। और वो और इसी तरह मजहब का भी यही मामला है, जो माँ बाप ने सिखा दिया बचपन से, बस वही भोंकते रहो, कभी अपनी हुँ, रिसर्च ना करो, देखो ही ना कि सच क्या है, हकीकत क्या है। और हुँ, अमूमन इवन के पीएचडी के बाद भी लोग इतने स्टूपिड होते हैं कि तुम इमेजिन करो कि मतलब पाकिस्तानी तो मतलब कमाल ही हैं। और मैंने तो बहुत ही तारीफ़ें सुनी है इंग्लैंड के पाकिस्तानियों की, मतलब वो ऐसे ही हैं जैसे पाकिस्तान में हमारे लोग होते हैं, कोई फ़र्क हुँ, नहीं है वहाँ जाने के बाद। हुँ, तो तो सच्ची बात ये है कि इंटेलिजेंस जो है ना और जो विज़डम है, वो हुँ, बहुत कम लोगों के पास होती है। ज़रूरी नहीं वो लोग बंदा ना 3 पीएचडीयाँ लेके भी बैठा हुआ होगा, फिर भी वो आके ना चूतियापे की बातें कर रहा होगा। और यूट्यूबर्स पाकिस्तान के तुम देख लो अक्सर, क्या हैं वो? जिन लोगों को हम देखते हैं, इंस्पायर करते हैं और कहते हैं बहुत बड़ी चीज़ है। कुछ मतलब लिटरली आके वो गली मोहल्ले की बातें कर रहे होते हैं आई वांट और टू लोग खुश हो स्टॉप रहे होते यू हियर फॉर अ मोमेंट। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है रेहान, कि हैं। हुँ, लेट्स से एक यूट्यूबर हमें चूतिया लगता है, या एक बंदा हमें चूतिया लग रहा होता हुँ, है। तुम्हें भी लगता होगा, मुझे भी लगता होगा, और तुम्हें बहुत ज़्यादा लगता है, मुझे भी लगता है। मैं इतना एक्सप्रेस नहीं करता जितना तुम मेरे साथ एक्सप्रेस कर देते हो। मुझे लगते हैं ऐसे लोग चूतिया। लेकिन इसमें मैं ये ज़रूर सोचता हूँ, मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। क्योंकि देखो, सही एब्सोल्यूट सही या एब्सोल्यूट ट्रू मैं खुद को नहीं कह सकता, ना ही मैं एब्सोल्यूट रॉन्ग उसको कह सकता हूँ। तो ये चीज़ जो है ना सम टाइम कन्फ्यूज़िंग होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई मीन मेरे साथ तो एट लीस्ट ये होता है कि मैं बहुत ही न्यूट्रल होके बड़ा ही कॉग्निटिव अंदाज़ से, या बड़ी रैशनल अंदाज़ से, और फिर वही जो मैं जिस आइडियोलॉजी को फ़ॉलो कर रहा हूँ, उस आइडियोलॉजी के साथ कंपैरिज़न करके मैं उस चीज़ को देखता हूँ, एंड देन मैं कहता हूँ कि हाँ, ये चूतिया है कि नहीं है। व्हाट आर योर पैरामीटर्स? ओके देखो ऐसा होता है, अब मैं जिस जॉब पे काम कर रहा था ना, मेरा बॉस है बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन, लाइक ही वाज़ लिविंग इन फ्लोरिडा। और मतलब उसने एक बहुत ही अच्छा बिज़नेस अपने लिए सक्सेसफुल क्रिएट किया। पर्सन, हुँ। सक्सेसफुल पर्सन। सक्सेसफुल पर्सन था ना, हुँ, तो मैं मगर वो जिस तरह से बात करता था ना, लाइक एज़ अ बॉस, बहुत ही ह्यूमिलेटिंग वे में हम लोगों को समझा रहा होता था, लाइक बुरा भला कह के यार तुम लोग इंतहाई चूतिया लोग हो। मतलब उसके कहने का मतलब ये होता था कि यू गाइस नो नथिंग अबाउट लाइफ, और आपको ना सेल्फिश गेम खेलनी पड़ती है, आपको लेट आवर्स वर्क करना पड़ता है, आपको वर्कहॉलिक होना पड़ता है। एंड उस टाइम पे मुझे वो बहुत जहर लगता था, लेकिन मैं उसका पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करता था, लाइक व्हाई ही थिंक्स दैट वे। एंड आफ्टर watching like whole lot of podcasts in 1 year, I realized कि यार he was right about like the 70-80% of the things। मगर मगर मैं तुम्हें यूट्यूबर्स का बताऊं, जो कि यूट्यूबर्स आपको आके ये सारे मंजन बेच रहे होते हैं, उनकी एक बहुत बड़ी मार्केट है पाकिस्तान, क्योंकि पीपल आर लाइक वेरी ऑर्डिनरी इन पाकिस्तान, पीपल आर वेरी सिंपल इन पाकिस्तान। हुँ, और आपको रैशनल माइंड मिलते हैं ना, वो पंजाब की साइड में मिलते हैं, इस्लामाबाद की साइड में मिलते हैं। पंजाब की साइड में भी एक एलीट है जो कि बड़ी अच्छे स्कूलों से पढ़ के आई हुई है, वो बहुत रैशनल बातें करते हैं, वो बहुत पढ़ी लिखी बातें करते हैं। इस्लामाबाद की साइड के लोग हैं, कुछ बलोच लड़के हैं, बहुत अच्छे ज़बरदस्त इंटेलिजेंट हैं, इंटेलेक्चुअल हैं। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि इंटेलेक्चुअलिज़्म पाकिस्तान में इतनी फ्लरिश नहीं करती। जो तुम इंटेलेक्चुअलिज़्म यूज़ करते हो ना हर जगह अपनी समझने के लिए चीज़ों को, वो रियल लाइफ़ में वर्क नहीं करती। वो रिसर्च के लिए बहुत अच्छी है, वो रियल लाइफ़ में इसलिए वर्क नहीं करती दैट यू नीड टू सेल योर नैरेटिव, यू नीड टू सेल योरसेल्फ एज़ अ पर्सन, एंड यू नीड टू शो योरसेल्फ दैट यू हैव सम बिलीव्स, some firm beliefs, and some firm values which you rely on. If you are kind of like an agnostic, that that is also good, that is fine too.
that's okay, go, you are going great too, then you would not survive in this world. Like फिर आपको अपनी ना इंटेलेक्चुअल सोसाइटीज क्रिएट करनी पड़ती है, कम्युनिटी क्रिएट करनी पड़ती है, जिसमें आप सिर्फ बहस मुबाइसे करते हो, जो कि पाकिस्तान में बहुत सारे लिबरल तबकों ने क्रिएट भी की हुई है, जहाँ पे वो सिर्फ इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू करते हैं बैठ के, या शेर व शायरी कर रहे होते हैं। ठीक, तो वो एक अलग ही दुनिया है, वो डिफरेंट दुनिया है इंटेलेक्चुअलिज्म की। अगर तुम अपना अपना बिजनेस माइंडसेट नहीं रखोगे ना, or if you cannot sell yourself, if you cannot sell your narrative on YouTube, then you are stupid obviously। अगर मैं अपनी मार्केट को नहीं देख रहा, मुझे पता ही नहीं मेरी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, तो फिर मैं जाके इंटेलेक्चुअलिज्म की बातें करना शुरू कर दूंगा, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है इन बातों पे। तो इससे इसका मतलब है दैट आई एम फुलिश, पीपल आर नॉट फुलिश, पीपल तो हैं फुलिश इन दैट सेंस, इंटेलेक्चुअलिज्म पे बात की जाए तो। लेकिन लेकिन आई नीड टू सी कि यार मैं यहाँ पे आया हूँ पैसे कमाने भी, और दूसरा अपना नैरेटिव सेल करने भी लोगों को, ताकि अवेयरनेस बढ़ सके। सो आई नीड टू स्पीक इन अ वे दैट दे कैन अंडरस्टैंड मी, सो आई नीड टू चेंज माय कम्युनिकेशन स्टाइल, आई नीड टू बी मोर आर्टिकुलेट इन माय स्पीच। एंड व्हाई जॉर्डन पीटरसन्स इंटेलेक्चुअलिज्म is selling, because he is speaking in a positive way, he's giving them hope कि यार uh, just get your act together, if just imagine if you get your act together for 1 year, where will you will be, just imagine, fucking shit, just like change your bed sheet, make up your bed every day, that will be enough for you। So the way he's speaking, the way he's communicating, he's मतलब वो आपके ना होप आपके अंदर इंस्टिल कर रहा है, आपके अंदर आपकी आपकी इमोशंस के साथ खेल रहा है। तो एक स्पीकर का काम यही होता है कि वो आपके इमोशंस को ऊपर लेकर जाता है, नीचे लेके जाता है। और उसमें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ये होता है कि आपको वो सारी फजूल बातें करनी पड़ती हैं, जो कि लोग पसंद करते हैं। अब लोग तो पसंद भी करते हैं टिकटॉक पे, एक लड़की यूं चलती भी जा रही है बहनचोद अपनी गांड दिखाते हुए, तो वो भी पसंद करते हैं। अब तुम वहां पे उसको भी रैशनलाइज करोगे, यार सही तो कर रही है, पैसे कमाने के No, लिए no, कर no, रही no, है। no, no, no. हम्म। You're getting me wrong. Rationalism. नहीं, मैं तो ये बता रहा हूँ कि रैशनलाइज है, मैं अगर रैशनलिज्म यूज करूँ No, वो सही कर रही है, no, no, क्या no, गलत no. कर रही है? Absolutely wrong. देखो, रैशनलिज्म के साथ साथ आपने एक फुरकान रखना है, ठीक है? एक आइडियोलॉजी रखनी है, जिस पर जिससे ना आप फैसले करवाओगे कि व्हाट्स राइट, व्हाट्स रॉन्ग। फिर तो रैशनलिज्म, इकबाल ने भी कहा था ना कि अगर सिर्फ आप रैशनलिज्म को लेकर चलोगे तो यू विल बी फक्ड, ठीक है? आपका फैमिली सिस्टम, आपकी मेंटालिटी तबाह हो जाएगी। लेकिन रैशनलिज्म के साथ-साथ जब आप रेवलेशन, आइडियोलॉजी को आप साथ लेकर चलोगे, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर आप सिर्फ रेवलेशन को लेकर चलोगे तो वही राइट विंग की तरफ आप मूव ऑन कर जाओगे। अगर आप सिर्फ रैशनलिस्ट रहोगे तो आप लेफ्ट विंग की तरफ चले जाओगे। तो एज़ यू सेड, बैलेंस रखने के लिए आपको दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चलना होता है। अब जैसे तुमने मिसाल दी कि आप जो यूट्यूबर्स होते हैं वो अपनी टारगेट ऑडियंस को हिट करने के लिए एक ख़ास अंदाज़ से एक ख़ास तरह की गुफ्तगू करते हैं, ख़ास तरह की बातें करते हैं। जैसे कि डक्की भाई जो है, ठीक है? उसकी ऑडियंस जो है वो उस लिहाज से ही बात करता है। अब तैमूर है, यूट्यूबर जो है, मोरो मोरो, उसकी एक मोड़ो। ऑडियंस है, वो उस लिहाज से बात करता है। जैसे तुम ये क्या नाम लेते रहते हो? सैयद मुज़म्मिल अली शाह, उसकी एक ऑडियंस है, हम्म। वो उस लिहाज से बात करता है। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जब बात करता हूँ, फॉर मैं लेट्स से, ठीक है, मैं ये चीज़ अपलोड करूँगा यूट्यूब पे, लेकिन मेरा मोटिव ये नहीं है। अ, मैं जो आई मीन मैं अपनी लाइफ को जो लेकर चल रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, मेरा जो डेली इंटरेक्शंस होते हैं लोगों के साथ, ये चीज़ें मैं जो ऑब्जर्व करता हूँ, सही और गलत कह रहा होता हूँ चीज़ों को, क्योंकि ये हम कर रहे होते हैं डेली, सही कह रहे होते हैं, गलत कह रहे होते हैं, अग्री कर रहे होते हैं, डिसअग्री कर रहे होते हैं। मैं रैशनल दिमाग का इस्तेमाल करता हूँ, लॉजिक को यूज़ करता हूँ, लेकिन मेरा एक पैमाना है। मैं उस पैमाने के मुताबिक जो है वो लोगों को जो है वो सही या गलत कहता हूँ, एग्री या डिसएग्री करता हूँ। तुम जो बात कर रहे हो वो
रैशनलिस्ट तो ठीक है, रैशनलिज्म को तो तुम लूप में ले रहे हो, लेकिन तुम एक जो आइडियोलॉजी है उसको तुम साइड पे कर रहे हो। उसकी वजह ये है कि आई वांट टू शो यू कि व्हेन यू आर रैशनल, समटाइम्स यू आर रैशनल अबाउट द पीपल, कि यार उसका एक वर्ल्ड व्यू है, उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका आपको रिस्पेक्ट करनी है। ऑब्वियसली लेफ्ट के लोग ऑब्वियसली इसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं कि आपका अपना एक कोई पॉइंट ऑफ व्यू हो, एक वर्ल्ड व्यू हो लाइफ को देखने का, ठीक? तो वो उसको अप्रिशिएट करते हैं। मैं उनके बारे में कंडेम नहीं कर रहा कि रैशनल होने से बंदा बिल्कुल ही ना स्टूपिड हो जाता है। दे आर वेरी एक्सेप्टिंग पीपल, दे आर वेरी रिसीविंग पीपल एंड वेरी ग्रेट लिसनर। मगर मैं आपको पॉइंट ये देना चाह रहा हूँ कि यूज इफ यू आर रैशनल इनफ टू सी द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स, देन यू नीड टू सी के यार वो बंदी जो कर रही है, जो आपकी एक कम्युनिटी क्रिएट हो गई है पाकिस्तान में, और वो आपका वो ऑडियंस क्रिएट कर रही है, जो जो भी वो कर रही है लड़की ना आके, या नासिर खान जान जो कर रहा है आके, वो देख रहा है कि यार मेरी इतनी ऑडियंस है मुझे देखने वाली, जो मुझे देखती है, हंसती है, मजाक भी उड़ाती है, एक अटेंशन मुझे मिलती है, उससे वो पैसे कमा रहा है, वो अपनी लाइफ अच्छी कर रहा है। अब उससे तुम पूछोगे यार होके उसके भी बिलीव्स होंगे, वो कहेगा मैं तो इस्लाम पे यकीन रखता हूँ, मैं तो इस्लाम पे मेरा भी खुदा वही है जो तुम्हारा खुदा है, सो व्हाट मेक यू डिफरेंट फ्रॉम मी? सो बिलीव्स, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, बिजनेस वर्ल्ड जो है ना, मार्केट जो है, जो यूट्यूबिंग कंपनी है, जो कि जिस तरह रियल वर्ल्ड काम करता है, वो ऐसे काम नहीं करता जैसे तुम सोच रहे हो। ये तो मैं कॉन्सेप्ट तुम्हें दे रहा हूँ ना कि एक बिलीफ, आपको अपने बिलीफ्स, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बैलेंस करना है लॉजिक के साथ, अपनी अपनी रैशनलिज्म को बैलेंस करना है अपने बिलीफ्स के साथ, ठीक? बिलीव इन द रिलीजन, बट रियल वर्ल्ड इस तरह काम नहीं करता। रियल वर्ल्ड में जाके यू नीड टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन अ वे दैट यू नीड टू बी वेरी क्लियर विद योर व्यू पॉइंट, you need to be very clear about your beliefs, you need to be very clear about your rules or values। वो फिर आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप वो ही शो नहीं करोगे और आप कहोगे कि यार ये तो वो देखते हैं, फिर ये तो बिन थाली का बैगन है, कभी इधर उड़क के इधर चला जाता है, कभी उड़क के उधर चला जाता है जहाँ पे आसानी होती है इसको, और इसका कोई अपना, इसकी ना पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है जो कि मतलब मजेदार हो, देखो वो तो तुम एक क्योंकि हिपोक्रेट को, एक दोगले को बयान कर रहे हो ना, लेकिन लेकिन फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी बात करूं, तो मेरी आइडियोलॉजी जो है वो एक चीज को अगर राइट कह रही है तो वो नेक्स्ट डे उसको रॉन्ग थोड़ी कहेगी। बट इट डजंट मीन इट्स राइट। ऑब्वियसली कि तुम समझते हो कोई चीज़ राइट है और रॉन्ग है, और मैं भी समझता हूँ कोई चीज़ राइट और रॉन्ग है, बट एट द एंड ऑफ द डे आई बिलीव दैट दैट थिंग आई अंडरस्टैंड इज राइट, and for a specific reason that I believe in that book Quran or whatever Allah said to us, ठीक? मैं इसलिए बिलीव करता हूँ वो सब राइट है क्योंकि मेरे पास रेफरेंसेस मौजूद है, मेरे पास सोर्सेज मौजूद हैं, आई कैन एक्सप्लेन माई सेल्फ, आई कैन रीजन माई सेल्फ, और वो रीजनिंग, पहली चीज होती है रीजनिंग, दूसरी चीज होती है सोर्सेस, साइटेशन। ये दो चीजें मिला के एक चीज बनती है कि आप कहते हो यार यू आर ऑन द राइट पाथ। अब मसला ये है कि जब हम बात करते हैं तो हमें फिर डिस्कशंस करनी पड़ती हैं, उसमें सामने वाला हो सकता है रिसेप्टिव ना हो, तुम्हारी तरह ओपन माइंडेड ना हो, वहाँ पे तुम टाइम ज़ाया नहीं करोगे। तुम्हें समझना चाहिए कि यार अगर इफ़ यू कैन सी द नैरेटिव ऑफ अदर पीपल, यू कैन से दे आर नैरो माइंडेड पीपल, तो उनके साथ टाइम वेस्ट नहीं किया जाता, मैं नहीं करता। मैं देख लेता हूँ बंदे की कैपेसिटी कितनी है सुनने की, समझने की, या फिर मैं उसके हिसाब से बात करता हूँ, या फिर मैं अपने आप को हटा लेता हूँ उस जगह से, क्योंकि टाइम ज़ाया करने वाली बात है ना ये यार। सेम अब थिंग हम मैं इस एज में आ गए, हम इस एज में आ गए हैं जहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी वैल्यू है, लोगों की वैल्यू नहीं है। हमारी मेंटल पीस की वैल्यू है, और हमारी उस मिशन की वैल्यू है, उस विजन की वैल्यू है जिस पे हम जिस जिस जर्नी पे हम हैं, वो जर्नी इंपॉर्टेंट है। वो लोग आपके साथ आएंगे भी, जुड़ भी जाएंगे, चले भी जाएंगे एक वक्त के बाद। आपको ये याद रखना है कि लोगों का आना जाना लगा रहेगा, आपने किसी के साथ अटैचमेंट नहीं पालनी है, आपने दोस्तों के साथ अटैचमेंट नहीं पालनी है। यू नीड टू बी मोर फोकस ऑन वंस यू हैव दैट इमोशनल नीड के यार आई नीड फ्रेंड्स, आई नीड अटैचमेंट्स, आई नीड ऑल ऑफ दैट, देन यू आर ट्राइंग टू फिल योर वाइड इनसाइड योर हार्ट। और ये समझा रहा हूँ कि जब रैशनल बंदा होता है ना, वो क्योंकि वो
मतलब थोड़ा खस्सी हो जाता है। ये समझा चलो कि वो कहता है यार मैं दूसरों के पर्सपेक्टिव से भी दुनिया देख सकता हूँ। आई कैन सी द वर्ल्ड फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। Why I need to fight for it? Like I have my point of view, they have their point of view. It's okay. Like see, मगर बिजनेस वर्ल्ड में ऐसे काम नहीं होता। जो सेल्स की जाती हैं, जो कि अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाया जाता है, आपको शो करना होता है यू हैव सम वैल्यू टू ऐड इन दिस सिस्टम, यू हैव सम वैल्यू, यू हैव सम क्रिएटिविटी विच इज इंस्पायरिंग। मतलब कोई एक ऐसी स्किल जो तुम्हारे अंदर हो, जो कि बहुत ही इंस्पायरिंग हो और जिससे तुम लोगों को अट्रैक्ट कर सको अपनी तरफ, वो मैटर करती है। वो बाकी तुम कितने रैशनल हो, तुम कितने ओपन माइंडेड हो, नो वन गिव्स अ शिट। नॉट इवन अमेरिकन्स, नॉट इवन वेस्टर्नर्स, बिकॉज दे आर ऑलरेडी वेरी ओपन माइंडेड। वो हमसे ज़्यादा ही हैं बल्कि। तो आप उनको शो करोगे कि मेरे को मैं खस्सी हूँ तो वो कहेगा हाँ बेटा तो तो आपको ये दिखाना पड़ेगा यू आर डिफरेंट। Yeah. सी दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से या आई कि मीन यार मैं वो अभी तक जो मैं समझा हूँ तुम्हारी हमारी डिस्कशन से, वो ये है कि अ, ठीक है, जो मेरा गोल है मुझे उसके लिए इतना क्रेजी इनफ होना चाहिए कि मुझे लोगों की बातें भी अनॉय ना करें। कोई वॉइड अगर आता है तो इस वजह से आता है कि मैं इतना एक्साइटेड नहीं हूँ जो मैं अचीव करना चाह रहा हूँ। तो मुझे एक्साइटमेंट एक चाहिए उसके लिए, एंड देन ऑफ कोर्स उसके लिए डिसिप्लिन और फोकस और बाकी सब चीज़ें भी ये चाहिए वक्त के होंगी। साथ ये वक्त के साथ आती हैं चीजें। ये ये ऐसा नहीं आई होगा आई कि वो मीन मैं एक दिन मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल भी नहीं है, या मैं शायद हूँ इस चीज़ का कि ये चीज़ें आई हैं मुझ में। ठीक है, फोकस भी आया है, डिसिप्लिन भी आई है, सब कुछ हुआ है। मुझे इसको और भी ज़्यादा बढ़ाना है। तो अगर मैं, ठीक है, एक ख़ास थ्रेशोल्ड पे पहुँच गया, तो उसके बाद या यू आर राइट, मुझे इवन सेक्सुअल जो डिस्ट्रैक्शन होती है, सबको होती है, वो चीज़ भी मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। बिल्कुल ऐसे ही होता है। और मैं हुँ, तुम्हें एक बात क्लेरिफिकेशन दे दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि जो लोग जिनका विजन छोटा होता है, लाइफ का गोल्स छोटे होते हैं, वो गलत है। लाइक एक 3 डब्बे वाले को मैं कहूँ जाके अबे तेरा विजन छोटा है साले, तू ये कर सकता है। वो अपनी लाइफ से अगर खुश है, पीसफुल है, तो देयर इज नो पॉइंट टू डिस्ट्रैक्ट हिम विद अदर थिंग्स। जो बंदा अपनी ज़िंदगी से खुश है ना, और वो कहता है कि मैं कंप्लीट हूँ और मेरी लाइफ का मकसद ही यही है कि मैं एक ऑर्डिनरी लाइफ गुजारूंगा और बीवी बच्चे होंगे, मैं जॉब पे जाऊंगा, वापस आ जाऊंगा, सो जाऊंगा, तो वो अपनी लाइफ सही जी रहा है अपने हिसाब से। लेकिन जो बंदा अनकंफर्टेबल यहाँ दिल में फील कर रहा है ना, इसका मतलब कुछ है, किसी चीज़ की नीड है उसे, जो कि पूरी नहीं हो रही। और वो बिटरनेस बढ़ती जाती है, उसके साथ साथ गुस्सा बढ़ता जाता है। और आप ये नहीं समझ रहे होते कि आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है। यार कोई एक ऐसी चीज़ आपके अंदर से मिसिंग है, जो आप नहीं कर रहे और आप करना चाहते हो। ठीक। और दूसरी चीज़ ये कि जो तुम कह रहे हो ना, मैस्टरबेशन से ये होता है कि आपकी ना मैस्टरबेशन के बाद आपकी फेमिनिज्म थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, आपकी थॉटफुलनेस इंक्रीज हो जाती है, आप चीज़ें भूलने लगते हो, ये होता है उससे। इरिटेशन होने लगती है, ये होता है। और बहुत सारी चीज़ें उसके साथ मैस्टरबेशन के साथ जुड़ी हुई हैं। सो इट इज़ लाइक यू शुड आप पर वीक अगर आप वन टाइम कर रहे हो फिर तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बट आपकी बॉडी जैसे जैसे मैस्कुलाइन होती है ना, जितनी मैस्कुलाइन होती है उतने आपके अंदर एक्शन लेने की ताकत बढ़ती जाती है। और जितने जितने आप फेमिनाइन होते हो ना, आपके अंदर रैशनलिज्म बढ़ती जाती है। और आपके ना रैशनलिज्म बढ़ने का नुकसान ये होता है, जो बंदा सोचता अच्छा है वो एक्शन ज़्यादा अच्छे नहीं लेता, और जो बंदा एक्शन ज़्यादा अच्छे लेता है वो अमूमन सोचता अच्छा नहीं है। उसका फ़ायदा ये होता है उसे कि वो विजन उसकी ना बहुत ही नैरो होती है और वो आसानी से चीज़ें अचीव कर लेता है। लेकिन जो बंदा ज़्यादा अच्छा सोचता है उसके लिए बड़ी चीज़ें ना ट्रबलिंग होती है, बिकॉज ही कुड फील ही इज़ वेरी सेल्फ कॉन्शियस अबाउट हिज हेयर, अबाउट हिज लुक्स, about what he's wearing today, about the weather, about his surroundings, what his friends are doing। एंड जो सेल्फ कॉन्शियस, आप सेल्फ कॉन्शियस होते जाते हो मैस्टरबेशन के साथ। और वो सेल्फ कॉन्शियसनेस अमूमन तो लड़कियों में पहले होती थी ज़्यादा, लेकिन वक्त के साथ साथ जिस तरह हमारा बिल्टअप हुआ है हमारे घरों में, और हमारे घर की खवातीन ने रोल ज़्यादा प्ले किया है उसमें, उन्होंने मर्दों को भी बहुत ज़्यादा ना सेल्फ कॉन्शियस कर दिया है। और जैसी जैसी मर्द सेल्फ कॉन्शियस होते रहते हैं ना ज़्यादा, उनके अंदर एक एक तो थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, थॉट प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है उनका, और उस वजह से उनके लिए एक्शन लेना फिर मुश्किल हो जाता है।
वो रिस्क लेने की और वो जो एक्शन लेने की एबिलिटी जो एक मैस्कुलाइन मर्द में होती है ना, नोटिस करते हो जो कि गली मोहल्ले के मर्द होते हैं, वो लाइक दे डोंट केयर अबाउट दिस शिट वी आर केयरिंग अबाउट। तो वो क्योंकि उनकी एक विजन, उनका एक माइंडसेट नैरो होता है, उनके लिए अचीव करना आसान होता है लाइफ में। इमरान खान का भी, ही इज नॉट एन इंटेलेक्चुअल एट ऑल। उसने चंद किताबें पढ़ ली हैं सूफी की, उसने थोड़ी पॉलिटिक्स पढ़ ली है, एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट हिम। सिंपल। मतलब वो उसने उसने उसको अपना एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर लिया उन किताबों को पढ़ने के बाद कि यार this is the life I want. So if you going into the rationalism, into the philosophies, then your life will be very much difficult. You need to understand that. You can write books, you can do researches, but if you want to take action, you want to discipline your life, you need to understand that to take action, you need to understand that you'll get fail maybe 1,000 times, but you need to stay focused on that one goal. See that goal as a life and death situation. सी कि यार मैंने ये अचीव करना ही करना है, भले ही मैं जितनी बार फेल हूँ, मुझे डिसिप्लिन चाहिए ही चाहिए, मैं जितनी बार भी फेल हूँ, तब जाके आप कुछ अचीव करते हो। आपको हो सकता है आप एक दिन 2 घंटे बैठो, दूसरे दिन तीसरे घंटे 3 घंटे बैठो, फिर एक दिन बैठो ही ना, फिर आप अगले दिन, वो जो मोटिवेशन होती है ना दोबारा बैठने की, वो वहीं से आती है जब आप अपने बिलीव्स के साथ, अपने विजन के साथ आप ऑथेंटिक होते हो। तो वो, बल्कि एक बहुत ही अच्छी मिसाल दी थी एक बंदे ने। आपके माइंड के 2 पार्ट्स हैं, एक ऑथेंटिक माइंड है और एक है रैशनल माइंड। रैशनल माइंड आपको बताता है ये फ्लॉज़ हैं, ये एरर्स हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ऐसा-ऐसा हो सकता है, अगर तुम नहीं करोगे तो ये हो सकता है, इफ यू आर नॉट सीइंग रिजल्ट तो तुम लाइक यू आर नॉट गोइंग इनटू द राइट डायरेक्शन। ऑथेंटिक सेल्फ कहता है नो, यू नीड टू कीप गोइंग इन दैट डायरेक्शन, यू नीड टू कीप स्ट्रगलिंग, you need to keep striving hard, you need to keep putting yourself in difficult situations, you need to keep fighting for your beliefs, for what you think that you can achieve in life, and that will make you someone, not your rational mind. Mm-hmm. समझे? Yeah, got it. Yeah. बाकी प्रोक्रास्टिनेशन को हटाने का वो बहुत ही आसान तरीका है, अपनी लाइफ बोरिंग कर लो। बिल्कुल। सेल्फ ग्रेटिफिकेशंस सारी हटानी पड़ेंगी, क्या? कम करनी पड़ेंगी, या अगेन? सेल्फ ग्रेटिफिकेशंस कम करनी पड़ेंगी। मैस्टरबेशन, म्यूजिक, मूवीज, ये सारी चीज़ें ना आपको एक हाई देती हैं, इमोशनल हाई देती हैं, और इस इमोशनल हाई के बाद एक ऐसा वर्क जो कि सीरियस वर्क है, जो कि रिसर्च वर्क है, जो कि स्टडी है, वो करना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि जब आपको आपका माइंड देख रहा होता है, उसको मज़ा कहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, उसे नेटफ्लिक्स देखने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है या उसे स्टडी करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, उसे म्यूजिक सुनने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, उसे स्टडी करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, उसे रिसर्च करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, उसको दोस्तों के साथ हैंग आउट करने में, ट्रैवल करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, या फिर बैठ के एक टेबल पे बस कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हैं, लगे हुए हैं, उस पे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो अक्सर बंदे जिसकी लाइफ बोरिंग होती है ना, जैसे हाफिज़ कुरान की लाइफ अक्सर बोरिंग होती है उनके एक लाइफ़स्टाइल की वजह से, उतने वो वक़्त के साथ ना डिसिप्लिन होते जाते हैं। तो वो डिसिप्लिन आता ही तब है जब आपकी लाइफ थोड़ी बोरिंग हो जाती है। आपको वो बोरिंग शुरू-शुरू में लगेगी, लेकिन वक़्त के साथ आपका माइंड ना अडैप्ट करेगा और वो उसी वर्क को एन्जॉय करने लग जाएगा जो आपके सामने है। तो ऑर्डिनरी लाइफ, ये जो एक तुम सिंगल लाइफ देखते हो ना बहुत सारे यूट्यूबर्स की, जो कि अच्छे खानदानों से, तुम जिनकी बात कर रहे थे ना, मोरो वगैरह या जुनैद अकरम, ये अपर मिडिल क्लास के हैं, ये हमारी तरह लोअर बैकग्राउंड से नहीं है कोई भी इनमें से। Mm-hmm. तो इनके लिए फिर भी एक डिसिप्लिन को अटेन करना आसान होता है, हम जैसे बंदों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि Mm-hmm. हमारी लाइफ में ग्रेटिफिकेशंस बहुत सारी होती हैं, कभी कभार वो ड्रग्स होते हैं, कभी सेक्स होता है, कभी बच्ची से बात करनी होती है। तो तुम्हें ये रियलाइज़ करना पड़ेगा, ये सारी जो ग्रेटिफिकेशन की चीज़ें हैं ना, तुम्हें माइनस करनी पड़ेगी, और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग होगा, और तो हो सकता है तुम्हारी एंजाइटी प्रोवोक हो जाए जैसे ही तुम ये सारी ग्रेटिफिकेशन माइनस करोगे। लेकिन तुम्हें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, 1-2 महीने माइनस करके देखो इनको, एंड यू विल सी कि तुम्हारी लाइफ, तुम्हारा माइंडसेट चेंज हो रहा है, और तुम्हें जो चीज़ें पहले बोरिंग लगती थी ना, वो तुम्हें मज़ेदार लगने लगेंगी, और फिर तुम्हारा दिल भी नहीं चाहेगा उन चीज़ों की तरफ दोबारा, ग्रेटिफिकेशन की तरफ दोबारा जाने का। Yeah, right. हम्म, Good point. ये अच्छा अच्छा तरीका है ये। हम्म।